है। जो अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लेता उनका तो पाप कर्म छूट ही जाता है, और वह जिसकी तरफ देख लेगा, जिन्होंने अंदर के ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लिया, जिन्होंने अंदर में ज्योति का दर्शन कर लिया, उनका तो पाप खत्म हो ही गया। अघ उलूक जहां तहां लुकाने, अंधकार को ही हम पाप कहते हैं, प्रकाश को ही हम पुण्य कहते हैं। अंधकार में ही रहने से अधर्म होते हैं, पाप होते हैं। प्रकाश में रहने से पुण्य होते हैं और धर्म होते हैं। उनके द्वारा कोई भी अशुभ कर्म नहीं होता है। तो जिनका अंतःकरण प्रकाशित हो गया है, जिन्होंने अपने अंदर में ज्योति रूप लिंग का दर्शन कर लिया है, ऐसे महापुरुष जहां बैठते हैं, ऐसे महापुरुष जिधर देखते हैं उधर का भी पाप खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा गया संत दरस जिमि पातक टरई। संत से पाप होते ही नहीं, क्योंकि संत सदैव अंदर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन में अनुरक्त रहते हैं। वे जहां विराजते वहां पाप नहीं होता। आज अकेला भी कोई आदमी मेरे से मिलता है तो टेंशन की बात सुनाता है, महाराज यह टेंशन है, महाराज वह टेंशन है। जिस घर में 2 हैं तो टेंशन बढ़ गया, 2 से 3 हो गए। घर में आदमी की संख्या बढ़ती जाती है और टेंशन बढ़ता जाता है। महाराज बड़े टेंशन में। अब तो मेरे से बहुत लोग कहते हैं, महाराज भारत की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी क्या खाएगा पता नहीं। मैंने कहा भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है, जिसका टेंशन तुमको क्यों है सो बता। तू तो अपनी आबादी को घटा, भारत की आबादी की चिंता तुमको क्यों है। आज तक मैंने किसी अखबार में नहीं पढ़ा, न्यूज में नहीं सुना कि ब्रह्मा जी आजकल बड़े टेंशन में हैं। आप लोग सुने हैं? मैं तो अखबार नहीं के बराबर पढ़ता हूँ, न्यूज सुनता ही नहीं। आप लोग बहुत सुनते हैं। कोई बतला सकते हैं कि ब्रह्मा जी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, हार्ट की बीमारी हो गई है, ब्रह्मा जी बड़े आजकल परेशान हैं, टेंशन में हैं। सारी दुनिया का सर्जन ब्रह्मा जी कर रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल टेंशन नहीं। और जिनके घर में 2-4 हैं वे कहते महाराज बड़े टेंशन में। क्या बात है? ब्रह्मा जी ध्यान करते हैं, ध्यान में उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। अंदर के ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन कर लेते हैं, वे सारी दुनिया का सर्जन करने पर भी टेंशन फ्री होकर के रहते हैं। जो अंदर के उस प्रकाशमय चिन्ह का दर्शन नहीं करेंगे, वो अकेले में भी दुनिया में परेशान रहेंगे, अकेले में भी टेंशन में रहेंगे। फिर कुछ लोग कहते महाराज इतनी आबादी बढ़ जाएगी तो दुनिया के लोग खाएंगे क्या। तुमको इस बात का क्या टेंशन है सो बता। तू तो भरपेट एक मच्छर को भी खून नहीं पीने देता। गुड नाइट लगा रखा है, क्या क्या घर में लगा रखा है। एक मच्छर को भी आराम से बैठने नहीं देते। क्या 1 किलो पी जाएगा? जो आदमी एक मच्छर को भी खून नहीं दे सकता है, वो आदमी काहे के लिए संपूर्ण सृष्टि का टेंशन ले रखा है। महाराज बहुत आबादी बढ़ जाएगी तो दुनिया के लोग क्या खाएंगे। ये टेंशन किसका है बताइए तो?
सारी सृष्टि का पालन करना, यह टेंशन किसी आदमी का है कि विष्णु भगवान का है? यह टेंशन विष्णु भगवान का है। अब विष्णु भगवान ने आज तक दिवाला घोषित किया है, मैं अब किसी को राशन पानी नहीं दे पाऊंगा, आबादी कंट्रोल करो? कहा है किसी से? किसी को स्वप्न दिया है? अखबार में कभी छपा है? विष्णु भगवान सारी सृष्टि का पालन कर रहे हैं, केवल मनुष्य का ही नहीं। पौ फाटी पगड़ा भया जागे जीवा जून, सब काहू को देत है चोंच समाना चून। प्रत्येक प्राणी का भरण पोषण भगवान कर रहे हैं और उनको कोई टेंशन नहीं। क्यों? विष्णु भगवान सदैव प्रकाश में रहते हैं। देवता कहाँ रहते हैं? अंधकार में। देवता के लिए कहते हैं स्वर्ग में रहते हैं। और मैंने आज तक नहीं पढ़ा है कि स्वर्ग में अंधकार भी होता है। अंधकार रहित स्थान को स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में रहने वाले को देवता कहते हैं। प्रकाश में रहने वाले को देवता कहते हैं। प्रकाश की पराकाष्ठा पर रहने वाले ये तीन देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसीलिए इतना बड़ा बड़ा काम उनके हाथ में है, फिर भी टेंशन में नहीं है। ब्रह्मा जी को कोई टेंशन नहीं और विष्णु भगवान को कोई टेंशन नहीं। हम लोग दो चार में भी परेशान है, हम दो हमारे दो। अब लिख रहे हैं हम दो हमारे एक। और अकेले में भी परेशान रहेंगे। अंधकार में रहेंगे तो अकेले में भी परेशान रहेंगे। लंका नगरी में क्या कमी थी? सोने का नगर, रुपए का छाजा। ऐसी नगरी के राष्ट्रपति रावण, और 2400 घंटे टेंशन में रहता था। सोने की नगरी में रहने वाला टेंशन में, और पहाड़ की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में रहने वाले भगवान शिव सारी दुनिया के टेंशन खत्म कर रहे हैं। सोने की नगरी में रहने वाले सदैव टेंशन में, और पहाड़ की कंदरा में बैठकर, अमरनाथ की गुफा में बैठकर सारी दुनिया के टेंशन को भगवान हरण कर रहे हैं। अंधकार में रहने वाले टेंशन में रहते हैं, प्रकाश में रहने वाले टेंशन फ्री होकर के रहते हैं। ये 1000 वाट का बल्ब लगा करके प्रकाश कर लेंगे तो नहीं होगा। अंदर के प्रकाश की चिंगारी भी जिस दिन दिख जाएगी, हमारे गुरुदेव कहते सुख देखो रे भाई, देखो कितना सुख है। ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा अंतः प्रकाश के दर्शन होते ही भक्त टेंशन फ्री हो जाता है। फिर कुछ लोग मेरे से कहते हैं महाराज इसी तरह से दुनिया की आबादी बढ़ती चली जाएगी तो दुनिया के लोग रहेंगे कहाँ? आदमी पर आदमी खड़ा हो जाएगा, आदमी रहेगा कहाँ? दुनिया की आबादी बढ़ रही है तो इसका टेंशन तुमको क्यों है सो बता। यह टेंशन तो भगवान शिव का है। आबादी का नियंत्रण करना भगवान शिव का काम है। शिव जी को कोई चिंता नहीं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, वो भजन में बैठे हुए हैं। जो न एक मच्छर को पैदा कर सकते, जो न एक मच्छर को परमात्मा की इच्छा के बगैर मार नहीं सकते, वो टेंशन में है। आदमी को भरोसा नहीं है भगवान शिव के ऊपर, एक ही भूकंप के झटके में सारी दुनिया को लेवल में ले आएंगे। और शिव जी का टेंशन, तो जो प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं वे टेंशन फ्री हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्त कहते हैं हम तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर आए, लेकिन 2400 घंटे टेंशन में रहते हैं।
इतने ज्योतिर्लिंग को देखा, ये प्रकाश को देख लिया, अब फिर भी अंधकारमय कर्म नहीं छूटा। अंधकारमय कर्म के होने से जो दुख होता है वह दुख नहीं छूटा। और जिन्होंने अंदर के प्रकाश का दर्शन कर लिया, वो दुनिया में कहीं गए चाहे नहीं गए, कोई तीर्थ किया चाहे नहीं किया, उनको 24 घंटे आनंद है, 24 घंटे शांति है, 24 घंटे विश्राम में रहते हैं। एक संत ने अपने अंदर के अंधकार को खत्म कर अंदर के ज्योतिर्लिंग को प्राप्त कर लिया है। उनकी छत्र छाया में आज देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं और शांति से बैठे हैं। एक राष्ट्रपति किसी शहर में पहुंच जाता है तो शहर में खलबली मच जाती है। एक प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं तो शहर में खलबली मच जाती है। और एक संत एक शहर में पहुंच गए हैं तो सारी दुनिया की खलबली खत्म हो गई है। इतने सारे लोग शांति से बैठे हुए हैं।